नमस्कार साथियों, जान गए होंगे आप लोग कि आज हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है संधि। हिंदी में संधि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार तो मिनिमम एक क्वेश्चन और दो, हाँ मैक्सिमम दो क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि हिंदी में मान लीजिए अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है और ऐसा क्वेश्चन जो सब लोग भी जानते हो उसको, और वो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए तो वहां से आप मेरिट में पीछे आ सकते हैं, मतलब नीचे आ सकते हैं मेरिट में। इसीलिए इस चैप्टर को शुरू करना बहुत जरूरी था, बहुत लोगों की डिमांड थी। तो संधि, देखिए संधि लिखा है, इस तरह से भी संधि लिखा है जिसमें आधा ना है, और इस तरह से भी संधि लिखा है। इसमें दोनों प्रकार से संधि जो है वो सही होती है, वर्तनी इसकी दोनों की सही है। संधि होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ ये तो है मेल। शाब्दिक अर्थ इसका होता है मेल, मेल या फिर कह सकते हैं जोड़। तो मेल तो जोड़ करा रहे हैं, मेल जोड़ हो रहा है, मेल जोल भी हो कह सकते हैं, मेल जोड़ भी हो सकता है। मेल जोल जो है ये एक शब्द युग्म है, ठीक, और जोड़ जो है ये मेल का ही पर्याय है। तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है जोड़। लेकिन देख लीजिए जैसे ये दो मार्कर हैं, तो इन दो मार्कर को अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं तो कह सकते हैं कि यहाँ पे संधि हुई है। लेकिन हिंदी के विषय में संधि उसे कहते हैं जब जोड़ के साथ साथ, जब जोड़ के साथ साथ उसमें विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो। परिभाषा आपसे पूछ लिया जाता है कि सही परिभाषा है या संधि कहते हैं, तो ऑप्शन ए रहता है दो वर्णों के मेल को, ऑप्शन बी रहेगा दो शब्दों के मेल को, ऑप्शन सी रहेगा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। उत्पन्न विकार अभी हम बता रहे हैं पूरा। ऑप्शन डी रहेगा दो शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार। ये चार ऑप्शन जरा ध्यान से आप देख लीजिए, यही चार ऑप्शन रहते हैं। और पूछ लिया जाता है कि संधि की परिभाषा, दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब इसमें आपको टिक करना है कि कौन सा क्वेश्चन, जो कौन सा ऑप्शन सही है। अपने मन में आप टिक करिए, मैं बता रहा हूं, अपने मन में आप देख लीजिएगा कि आप सही हैं या गलत। इसका ऑप्शन, अब देखो कभी कभी ये होता है ना कि ऑप्शन भी आपसे अजीब तरह से पूछ लिया जाता है। जैसे हम ऑप्शन अगर आपको दें तो ए बी सी डी चार ऑप्शन होते हैं। इन चार ऑप्शन को भी देने का एक तरीका, नया पैटर्न था, युवा विकास दल में आया था। अब यहां पे लिख देते हैं हम बी, यहां पर लिख देते हैं डी, यहां पर लिख देते हैं ए और यहां पर सी। अब आपने पढ़ा क्वेश्चन कि क्वेश्चन, हाँ हमारा मान लीजिए आपने कहा कि ए सही है, तो आपके मन में आया कि ए सही है और आपने ऑप्शन जो ओएमआर में है भर दिया क्या, ए, और जबकि ए जब भरा तो आपका आंसर सही हुआ ये, ठीक। और इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया है बी, तो इस तरह से आपका हो जाता है गलत। हाँ, इस तरह से अगर ऑप्शन, एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए पूरा, उसके ऑप्शन तक जाइए, ओएमआर में जब तक भर न लीजिए तब तक उस क्वेश्चन से पिंड न छुड़ाइए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। जिंदगी बनने का ये सवाल है, बनाने का सवाल है, और यहीं से जिंदगियां बनती हैं और बिगड़ती भी हैं, ठीक। तो ये काम मत करिएगा। जैसे ऑप्शन आपका ए सही हुआ तो इसमें भी ऑप्शन ए देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। भले ही यहाँ पर ए है लेकिन ए वाला पॉइंट किसमें लिखा हुआ है, सी के अंतर्गत, तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी। हालांकि ये मैंने समझाने के लिए बताया, लेकिन होता ये है कि इसमें क्या है, इसका सही आंसर क्या है। बहुत से लोग आंसर ए वाला टिक करेंगे कि दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। बहुत से लोगों से हमने पूछा, हमारे जो भी साथ में जो भी थे,
तब जब पढ़ रहे थे तब सब यही बता रहे थे कि दो वर्णों के मेल को संधि होता है, मेल को संधि कहते हैं। कुछ तो महानुभाव ये भी कह देते थे दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। जब उनसे पूछो कि कैसे, तो कहते थे जैसे राम और प्लस आज्ञा दो शब्द हैं, दो शब्द जुड़ रहे हैं तो ये संधि हुई। बराबर क्या हो गया, तो बराबर हो गया राम आज्ञा। आप कहें कि ये संधि हुई, संधि तो हुई लेकिन यहां दो शब्दों में मेल नहीं हो रहा है। समझिएगा बात को, हमें मेल कराना है दो शब्दों के, दो वर्णों में, दो वर्णों के मेल से। देखिए दो वर्णों के मेल यहां पर भी दिया है, दो वर्णों के मेल, लेकिन मेल से ही नहीं होता है संधि, ये भी जान लीजिए। ये संधि ग्रामर है, मेल से जब उसमें विकार, विकार मतलब परिवर्तन, जब हम शब्द जोड़ेंगे, जब वर्ण जोड़ेंगे और वर्णों के जोड़ में जब विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो तब कहते हैं उसे संधि। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब सी ऑप्शन नंबर अगर इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तब हमारा आंसर सही होगा डी वाला ऑप्शन। यहां डी होगा क्योंकि डी के ऑप्शन के अंतर्गत ये विकल्प जो है सी वाला सही है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर सी हुआ। किस तरह से होता है, विकार क्या होता है, हमने इसको क्यों किया। अगर मान लो ये नहीं होती लाइन तब हम कह सकते थे ये वाला ऑप्शन सही, लेकिन ये जब दिया है सटीक परिभाषा इसकी ये है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये पढ़ के बड़ा आश्चर्य लगा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा, मन को बड़ा सुकून मिला होगा। तो इसी सुकून से थोड़ा सा अपनी श्रद्धा दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो संधि किसे कहते हैं, हमने जाना संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन मेल के द्वारा जब उसमें विकार उत्पन्न होता है तो उस विकार को संधि कहते हैं, ना कि सिर्फ मेल को। दो वर्णों का मेल होता है लेकिन मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तब उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे प्रकार। तो संधि के प्रकार पढ़ने के लिए देखिए सबसे पहले हमें तो पढ़ना चाहिए वर्ण, वर्णमाला जिसको कहते हैं वर्ण विचार। ये संधि जो है वर्ण विचार के अंतर्गत, जैसे इसका ही वर्ण विचार का प्रोसेस जब आगे बढ़ता है, जब शब्द विचार आता है तो शब्द बनने की प्रक्रिया, जैसे कई प्रक्रियाएं हैं शब्द बनाने की, जैसे समास भी है, लेकिन उसमें से एक है संधि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संधि और समास। तो संधि को हमें पढ़ना है, पढ़ना चाहिए था वर्णमाला के बाद, पहले वर्णमाला पढ़ना चाहिए था लेकिन समय कम है। इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ उदाहरण। कौन कौन से उदाहरण, ऐसे उदाहरण जो चौंक जाएंगे आप कि अरे ये भी सब संधि है। जैसे हम आपसे अगर यही हम पूछ लें कि ये शब्द बताइए जो लिखा है इसमें कौन सी संधि है, ये शब्द लिखा है उत्तमर्ण, इसका तो पहली बार जिन्होंने सही से पढ़ा नहीं होगा इसकी संधि विच्छेद भी नहीं कर पाएंगे। तो संधि हमने जाना, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, लेकिन ग्रामर में उसका अर्थ यहाँ पे हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, जब वो विकार उत्पन्न होता है, ठीक, तो वो दो विकार जो उत्पन्न होता है, दो वर्णों हैं, दो शब्द हैं, उन दो वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद भी कहते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि होती है तीन प्रकार की, थ्री टाइप। हिंदी में ही बात करेंगे, तीन प्रकार की। अब ये सोचेंगे आप कौन सा इंग्लिश बोलते हैं, तो सही में इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हम हिंदी भाषी हैं और हमें गर्व है कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं। तो तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, स्वर, स्वर संधि, और स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि, व्यंजन, इसकी देख लीजिए वर्तनी सही कर लीजिएगा, व्यंजन संधि। फिर है विसर्ग संधि। जुड़े रहिए, अभी देखिए कितनी मजेदार बात बता रहा हूं। विसर्ग संधि बहुत ही हमारा फेवरेट टॉपिक है। अब स्वर संधि लोगों से पूछ लिया जाता है तो क्या कहते हैं, स्वर का, स्वर नहीं कहते, वही कहते हैं स्वर, स्वरों का स्वर से योग, लेकिन स्वर, स्वर का स्वर से योग जब होता है तब वहां पर स्वर संधि होती है। चलिए यहां पर तो आपने सही कह दिया। व्यंजन में, व्यंजन में कहते हैं कि जब व्यंजन का, थोड़ा बड़ा लिख देना, जब व्यंजन का व्यंजन से योग हो, देखिए हम प्लस लिख देते हैं, व्यंजन का योग व्यंजन से
होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। अब पूछ लेते हैं विसर्ग संधि क्या कहे, किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं, हमारे साथ साथ ही दोहराइएगा। जब विसर्ग का योग विसर्ग से हो, मन में कुछ उथल पुथल तो नहीं चल रही है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, है ना? नहीं, यही आप कर देते हैं गलती। विसर्ग का विसर्ग से योग नहीं होता है, मैं यही समझाना चाहता हूं। विसर्ग का योग होता है या तो होगा वो स्वर से और या फिर होगा व्यंजन से, व्यंजन, तब वो विसर्ग संधि कहलाएगी। विसर्ग कहते किसे हैं? आपने पढ़ा होगा बचपन में इस तरह का निशान, जैसे ये वाला वर्ण पढ़ा होगा आहा, और एक शब्द पढ़ा, एक वर्ण पढ़ा होगा अंग, इसको कहते हैं अनुस्वार। ये है अनुस्वार, जिसके ऊंचे बिंदी है, एक बिंदी है, इसको कहते हैं अनुस्वार, और इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग ये किसके? स्वरों के साथ ही इनका प्रयोग होता है, ये भी जान लीजिए, स्वर के साथ ही प्रयोग होता है। इन दो वर्णों को कहते हैं अयोगवाह। वर्णों में हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको। इनको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? आ जहां लग जाता है तो हम उसका अर्थ निगेटिव में ले लेते हैं, मतलब नहीं, नहीं। योग मतलब जुड़कर, जुड़कर। वाह मतलब वाहन करना, मतलब चलना या फिर साथ रहना, हम कह सकते हैं चलना या फिर वाहन करना। तो परिभाषा इसकी हम क्या निकालेंगे? परिभाषा ये निकालेंगे कि ऐसे वर्ण जो किसी के साथ या जुड़कर वाहन नहीं करते हैं, मतलब उनके साथ जुड़कर चलते नहीं हैं, उनको कहते हैं अयोगवाह। अब किसके साथ नहीं चलते हैं? तो वर्ण कितने? दो, स्वर और व्यंजन। ठीक, तो स्वर के साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं, कि व्यंजन के साथ चलते हैं, नहीं चलते हैं? तो किसके साथ? ये व्यंजन के साथ जुड़कर नहीं चलते हैं, व्यंजन के साथ जुड़कर नहीं चलते हैं। किनके साथ जुड़कर चलते हैं? तो इनका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमने देखा है कि व्यंजन के पीछे लगा रहता है ये विसर्ग, तो कैसे लगा रहता है? जैसे देखिए लिखा है नी, नी लिखा है। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ना है इसमें आधा, फिर इस पर मात्रा है ई की, और फिर यहाँ पे विसर्ग का जुड़ाव हुआ है। मतलब विसर्ग किसके साथ जुड़ा है? तो विसर्ग जुड़ा है स्वर के साथ। ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। तो समझना यह है कि विसर्ग किसके साथ ही जुड़ता है? तो विसर्ग जुड़ता है, ये वाहन होता है, मतलब हमेशा आपने देखा होगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये स्वर है, आ जो है ये स्वर है, आ के साथ विसर्ग लगा है, तो इसीलिए इसका हम जो सिंबल बनाते हैं इस तरह से। लेकिन अयोगवाह में जब हम पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं इस तरह से। और जब हम संधि में पढ़ते हैं तो संधि में पढ़ते हैं कि विसर्ग का योग किसी अन्य स्वर या व्यंजन से होता है। तो ये हमेशा स्वर के पीछे ही लगा रहता है विसर्ग। यहां मैं बता रहा था कि विसर्ग का स्वर और व्यंजन से ही क्यों योग होता है, विसर्ग का योग विसर्ग से क्यों नहीं होता है। इसको मैं डिलीट करता हूं, फिर मैं बताता हूं कि विसर्ग का योग विसर्ग से क्यों नहीं होता है। बहुत अच्छा, आज हमने स्टार्ट किया है ये टॉपिक। आप लोग अगर नए हो तो प्लीज जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जुड़ते जा रहे हैं। मात्र 6-7 लोगों के लिए ये शुरू किया गया प्रोग्राम 2000 का आंकड़ा पार कर चुका है, और ये सब आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों के सहयोग से है। तो देखिए, इसका जुड़ाव, विसर्ग का जुड़ाव विसर्ग से क्यों नहीं होता है, मैं ये बताने जा रहा हूं। क्योंकि किसी भी शब्द का अंत नहीं, किसी भी शब्द का प्रारंभ विसर्ग से नहीं होता है, नहीं होता है। अब आप सोचिएगा कि कौन सा ऐसा शब्द है कि विसर्ग से प्रारंभ होता हो उसका, तो विसर्ग से प्रारंभ नहीं होता है। संधि की एक परिभाषा ये भी आती है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से व द्वितीय, मतलब दो शब्दों के दो वर्णों के बीच में होता है,
द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से उत्पन्न वर्ण के मेल से, प्रथम वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब इस तरह की लैंग्वेज आपने बुक में कहीं पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा। आपने सिर्फ यही पढ़ा होगा कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो वो गलत है। अब आपका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर होना चाहिए और पेपर का स्टैंडर्ड भी इसी लेवल का आता है। तो दो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से उत्पन्न। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जैसे हमने बताया था राम आज्ञा, राम और प्लस आज्ञा। अब इसमें कहां संधि हुई है? क्या ये संधि है? मान लो अगर विकार उत्पन्न नहीं होता है तब वहां पर संधि नहीं होगा, वहां पर होगा संयोग। कहते नहीं संयोग से मिल गए, तो वहां पर संयोग होगा। देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? देखिए है मां, लेकिन मां में भी शब्द जुड़ा हुआ है। ये देखिए रा पर किसकी मात्रा? रा को जब इसका स्वर निकालेंगे तो रा पे आ जाएगी मात्रा दीर्घ आ की, रा। फिर मां पे देखिए पूरा मां लिखा है, तो मां पे भी मात्रा है किसकी? ह्रस्व आ, या कहते हैं आप छोटा आ। ये हो गया राम का वर्ण विच्छेद। फिर यहाँ पे थोड़ा बड़ा प्लस बना है ताकि हम इस शब्द को जोड़ेंगे। इसमें देखिए प्रथम वर्ण कौन सा है इस शब्द का? दीर्घ आ है। और फिर ज्ञा का अभी देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज और सीख लीजिएगा। ज्ञा किस शब्द से मिलता है? तो जा, आधा जा और इया, चा छा जा झा इया, ये वाला इया इसको कहते हैं। अनुस्वार है, पंचमाक्षर है ये, तो इसके योग से बनता है ज्ञा। ये ज्ञा आधा रहता है, लेकिन अगर इसमें हम जोड़ देते हैं आ, तब ये पूरा ज्ञा बन जाता है, पूरा ये ज्ञा बन जाता है। तो हम ज्ञा को यहीं पे समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ज्ञा लिख देते हैं। और ज्ञा पे किसकी मात्रा है? तो इसकी मात्रा है आ की, हर्ष नहीं दीर्घ आ की, तो ज्ञा को आधा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया द्वितीय शब्द। इस परिभाषा को मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से इस परिभाषा को हम ऐड करेंगे इस परिभाषा में, जो हमने कहा विसर्ग का योग विसर्ग से क्यों नहीं होता। तो देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या कह रहा है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है, तो यहां पर लिखते हैं, इनको मैदान में ले आते हैं आ। फिर द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है? आ है, आ है। के मेल से उत्पन्न विकार। अब इनका जब मिलन होता है, जैसे दो चीजें जब मिलती हैं, दो चीजें जब मिलती हैं, जैसे गंगा मिली ब्रह्मपुत्र से, तो क्या बन गया? उनका नाम अलग हो गया ना, परिवर्तन हुआ, पद्मा बन गई। तो इसी तरह से जब शब्द दो चीजें मिलती हैं, तब जैसे पति मिलता है पत्नी से, तो क्या बनता है? जब पति और पत्नी का मेल होता है तो दोनों की जोड़ी को क्या कहते हैं? दंपति कहते हैं। क्या दंपति? ऐसा पति जिसका दम रोज निकाला जाता हो, दंपति उसे कहते हैं। मतलब ये परिभाषा नहीं है। तो इसका मेल हुआ, तो क्या नियम क्या है? नियम ये है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब दीर्घ संधि हमने इसलिए यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि हम अभी ऊपरी पढ़ रहे हैं। जब हम स्वर के अंदर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अंदर जाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल ये प्रोसेस है जो बताया हमने कि दो शब्दों के बीच से दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब विकार क्यों? विकार ये उत्पन्न हुआ कि यहाँ पर एक मात्रा और यहाँ पर दो मात्रा, इन एक और दो को मिला दिया गया, बना तो दो मात्राएं बन गई। मतलब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया आ, दीर्घ आ। मतलब दो चीजें मिलकर क्या हो गई? एक हो गई। दोनों अलग अलग चीजें थी, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें मिलकर क्या एक नई चीज बनाई, और क्या बनाई? दीर्घ आ बनाई। इसमें भले ही इसमें इसका अंश हो या फिर यह अंश हो, लेकिन बनाया क्या? एक बड़ा ही बनाया। ना तो ये इसने कहा कि हमने खुद के बल पर इसको बनाया है, ना ये कह सकता है कि मैंने खुद के बल पर इसको बनाया है। दोनों के सहयोग से बना कौन सा? दीर्घ आ। अब ये दीर्घ आ है, ये यहाँ आ गया, इनके इतना योग से यहाँ पर ये आ गया। इधर क्या बचा? इधर बचा र, और ये बच्चा आ, और ये बच्चा मां, और ये बच्चा इधर आ, क्योंकि ये दोनों जुड़ के यहां आ गए। फिर यहां पर इसको हम ऐड कर लेते हैं। जब इस पे मात्रा चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा ज्ञा।
अब ये नियम है, हिंदी में नियम है कि जो स्वर होता है ये हमेशा जो अपने अगले वाले व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। तो अगला वाला व्यंजन इसका क्या है, तो देखिए आ है, इसका अगला व्यंजन है मा, तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा मतलब इसमें मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ स्वर है तो ये इसमें मिल जाएगा। तो जब आ रा में मिलेगा तो ये बन जाएगा रा, ये आ मा में मिलेगा तो ये बन जाएगा मा, और ये ज्ञा तो आ ज्ञा में मिला तो ये ज्ञा बन गया। इस ज्ञा को यहाँ उठा के ले आएंगे तो ये बन गया ज्ञा। तो शब्द क्या बन गया, रामाज्ञा, मतलब राम की आज्ञा। तत्पुरुष समास भी इसमें है, तत्पुरुष समास। तो इस तरह से संधि। अब यहां पे हम बता रहे थे कि प्रारंभ विसर्ग से, क्योंकि किसी भी शब्द का प्रारंभ विसर्ग से नहीं होता। जब प्रारंभ विसर्ग से नहीं होता तो हम द्वितीय शब्द के प्रथम मतलब प्रारंभ वाले वर्ण को कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब किसी भी शब्द का प्रारंभ विसर्ग से नहीं होता, मतलब कोई भी शब्द ऐसे नहीं लिखा होगा, जैसे मान लीजिए मेरा नाम देवेश है, देवेश है, तो इस तरह से कहीं मेरा नाम लिखा मिलेगा आपको? हाँ, इस तरह से मिला हो सकता है। संस्कृत में जब लिखा जाए तो लिखा जा सकता है देवेशा, देवेशा। अब देवेशा है, अब मान लीजिए इसमें कर देते हैं आकृति, तब ये जोड़ के मिलके ये संधि बना लेगा। क्योंकि यहाँ विसर्ग है और विसर्ग का योग जब किसी स्वर से होता है तब, या स्वर से हो या व्यंजन से हो, तब वहां पे विसर्ग संधि होती है। लेकिन जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब उसमें यह पढ़ेंगे कि विसर्ग का योग किस स्वर से होने पर क्या उत्पन्न विकार होता है, मतलब क्या परिवर्तन होता है, किस व्यंजन से मिलने पर क्या वो परिवर्तन होता है। तो इसलिए विसर्ग संधि हो जाती है थोड़ी लंबी। तो किसी भी शब्द का प्रारंभ विसर्ग से नहीं होता, तो इसलिए विसर्ग का योग विसर्ग से ना होकर के विसर्ग का योग स्वर अथवा व्यंजन से होता है, तो विसर्ग संधि कहलाती है। स्वर संधि, स्वर संधि का योग स्वर प्लस स्वर, स्वर और स्वर से मिलता है, स्वर संधि हो जाता है। विसर्ग संधि का योग विसर्ग प्लस व्यंजन अथवा स्वर। आपने मन में, जब हमने कहा था, मन में आपके कुछ चल रहा, तब आप यही सोच रहे होंगे कि जैसे हमने कहा विसर्ग का योग विसर्ग से होता है, आपने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा विसर्ग का योग विसर्ग से होता है, ये है गलत, तब आप चौंके होंगे। और इसी तरह से आपको नींद से जगाना हमारा काम है, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करना। जितनी मदद हो सकती है मैं करता रहूंगा। वीडियो लंबा होता जाएगा, कोई बात नहीं, वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है। इसमें एक परिभाषा और आती है, व्यंजन का योग व्यंजन से तो हो जाता है, ठीक, लेकिन अगर व्यंजन के साथ, मतलब व्यंजन का योग स्वर के साथ हो तब भी व्यंजन संधि ही होगी, और स्वर का योग व्यंजन के साथ हो, व्यंजन के साथ हो, तो ये तीन कंडीशन इसके साथ रहती हैं, दो कंडीशन इसके साथ रहती हैं कि विसर्ग का योग स्वर से या विसर्ग का योग व्यंजन से, दो कंडीशन इसके साथ, और ओनली एंड ओनली वन कंडीशन इसके साथ कि स्वर के साथ स्वर ही आना चाहिए, तभी वहां पर स्वर संधि होगी। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। ये प्लस लिख देते हैं, मतलब मेल, यहाँ पे व्यंजन लिखा, मतलब ये वर्ण जो है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो वर्णों की बात कर रहे हैं कि वर्ण कौन सा, जैसे पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो वर्ण कैसा होना चाहिए, स्वर या व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, व्यंजन या स्वर हो तो वहां पे योग होगा तो व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन ही हो तो वहां पर व्यंजन संधि होगा। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे। फिलहाल ये हमारा डेमो था, मतलब डेमो क्या, ये कहते नहीं है, पहले ट्रेलर आता है, ये हमारा ट्रेलर है। अब इसके बाद जैसे संधियां तीन प्रकार से होती हैं, मतलब शब्द बनने की जो एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं संधि, तो उस संधि में जो प्रक्रिया, मतलब कितने तरह से संधियों को, मतलब शब्दों को जोड़ा जा सकता है, शब्दों को बनाया जा सकता है, जोड़ते नहीं, कितने तरह से, तो तीन तरह से। कौन कौन से, स्वर वाले और व्यंजन वाले और विसर्ग, तीन तरह से। अब इन तीनों में से हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि, संधि, और फिर अब इसमें आएंगे हम पढ़ेंगे स्वर संधि। घबराइएगा नहीं, पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। स्वर संधि, एक बार इसको जैसे परिभाषा हम बोलेंगे, लिखाएंगे नहीं, ये आपको फ्री दे रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छी चीज है और आप लोग इसका सदुपयोग कीजिए।
ओफो 27 मिनट का वीडियो हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके उदाहरण पढ़ेंगे। यहीं तक इसको हम बंद कर देते हैं, वरना आप लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा खींच रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको फिर से रिवीजन कीजिए। नमस्कार बोलेंगे, परेशान ना हो। इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए तब तक, और हम स्वर संधि अगला वीडियो हम लाते हैं। हो सकेगा तो ये जैसे अपलोड होगा तुरंत इसको अपलोड कर देंगे, दूसरा वाला वीडियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।